अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बना रही हूँ वेजीज, स्पाइसेस एंड बहुत सारे फ्लेवर्स से भरपूर वेज बिरयानी। अगर ऐसी बिरयानी आप टेस्ट करेंगे ना तो रेस्टोरेंट से ऑर्डर करना छोड़ देंगे। तो जल्दी से पूरी रेसिपी देखिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ मैं इंग्रेडिएंट्स दिखा दूँगी आप लोगों को। यहाँ 5 मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने स्लाइसेस कट करके फ्राई कर लिया है। 3 टमाटोज़ को रफली चॉप कर लिया है। यहाँ 3/4 कप मैं दही इस्तेमाल कर रही हूँ। 800 ग्राम्स के बासमती राइस ले लें। वेजीज में मैंने यहाँ पे 1 कैरेट एंड थोड़े से ग्रीन बीन्स, थोड़ी सी गोभी एंड 2 मीडियम साइज़ के आलू को चॉप कर लिया है एंड 8 हरी मिर्च। 1 धनिया पत्ता का बंच ले लें और 1 पुदीने के बंच। मसालों में मैं यहाँ पे 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबलस्पून बिरयानी मसाला, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून कसूरी मेथी। खड़े मसालों में मैंने यहाँ पे 2 तेज़पत्ता, हाफ टी स्पून शाहजीरा, दालचीनी, 1 स्टार एनिस, लौंग, 2 टेबलस्पून रोज़ वाटर। अब एक बिरयानी पॉट में हम 3/4 कप ऑयल ऐड कर लेंगे। अनियंस फ्राई करने के बाद जो लेफ्ट ओवर ऑयल रह गया था वही मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर लें एंड थोड़ा सा सौते कर लें। अब इसमें 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लें और इसे थोड़ा सा भून लें। अब इसमें कटे हुए टमाटर ऐड कर लेंगे और 1-2 मिनट जब तक टमाटर नरम ना हो जाए इसको थोड़ा कुक कर लेंगे। इसमें मैं सारे वेजीज ऐड कर दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स करके 1-2 मिनट के लिए पका लें। अब 1-2 मिनट बाद हम इसमें ड्राई मसाले ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, बिरयानी मसाला ऐड कर लेंगे और कसूरी मेथी। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करके 1-2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। हीट मीडियम रख लें। अब 1-2 मिनट बाद हम इसमें दही ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स करके 2-3 मिनट के लिए इसको पका लें। अब इसमें नमक ऐड कर लें अपने हिसाब से और फ्राइड अनियंस का हाफ पोर्शन ऐड कर लें। अब अच्छे से मिक्स करके लिड क्लोज करके लो हीट पे 5 से 7 मिनट के लिए कुक कर लें। अब ये 5 से 7 मिनट बाद ये देखिए ऑयल सेपरेट होने लगा है। इसमें अब हम धनिया पत्ता एंड पुदीने के पत्ते ऐड कर लेंगे। गरम मसाला ऐड कर लें एंड रोज़ वाटर को ऐड कर दें। अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके 1-2 मिनट और पका लें। अब ये हमारी अखनी रेडी हो चुकी है। अब हम चावल बना लेंगे। एक पॉट में मैंने यहाँ पे 8 ग्लास के करीब पानी लिया है। उसमें नमक ऐड कर दूँगी। नमक चावल के हिसाब से बराबर से ऐड करें। उसमें थोड़े से धनिया पत्ता, थोड़े से पुदीने के पत्ते ऐड कर लेंगे। तेज़पत्ता ऐड कर दूँगी एंड सारे खड़े मसाले ऐड कर दूँगी। अब 1 लेमन का मैं यहाँ पे जूस ऐड कर दूँगी एंड हाफ लेमन को मैं इसी में ऐड कर दूँगी। लेमन ऐड करने से चावल खिले खिले बनते हैं। जैसे ही एक बॉईल आ जाए हम इसमें चावल को ऐड कर देंगे। चावल मैंने यहाँ पे पहले ही हाफ एन आवर सोक करके रख लिया था। एक बॉईल आने से चावल को हमें 80% ऑलमोस्ट कुक करना है। ये हमारे चावल कुक हो चुके हैं। इसमें से मैं लेमन को निकाल लूँगी और पानी को स्ट्रेन कर दूँगी। अब यहाँ अखनी में मैं हाफ ऑफ दी अखनी निकाल लूँगी। यहाँ पे मैंने हीट बिल्कुल भी लो रखा है और अब पके हुए चावल को मैं इस पे ऐसे इवनली स्प्रेड कर दूँगी। देखिए चावल हमारे कितने खिले खिले बने हैं।
अब जो अखनी मैंने निकाल लिया था अलग से, उसको यहाँ पे ऐड करके इवनली इसको अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी। इस पे थोड़ा सा मैं फ्राइड अनियंस डाल दूंगी एंड थोड़े से धनिया पत्ता एंड थोड़ा सा पुदीने के पत्ते। एंड अब जो भी लेफ्ट ओवर राइस बचा हुआ है वो सारा मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी और इवनली इसको अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी। इस पे सिमिलरली थोड़े से फ्राइड अनियंस ऐड कर दें एंड थोड़े से धनिया पत्ता एंड पुदीने के पत्ते ऐड कर लें। अब इसमें मैं यहाँ पे 3 टेबलस्पून घी ऐड कर रही हूँ। एंड अब लिड क्लोज करके लो हीट पे 15 मिनट के लिए बिरयानी को दम देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह हमारी बिरयानी बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम सर्व करेंगे। इसे थोड़ा गार्निश कर लेंगे फ्राइड अनियंस के साथ एंड सर्व करेंगे दही के रायता एंड पुदीने की चटनी के साथ। मैंने तो इस बिरयानी के मज़े ले लिए। उम्मीद है आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करेंगे और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करेंगे। वाकई में बहुत ही मज़े की बनती है, आप लोग ज़रूर ट्राई करें। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।